आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ जब प्रेगनेंसी यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर, अपनी नॉर्मल पोजीशन में ना इम्प्लांट होकर, यूट्रस से बाहर फेलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, एब्डोमेन में, यूट्रस के माउथ, सर्विक्स पे, या फिर अगर किसी का सिजेरियन हुआ है तो पुराने सिजेरियन स्कार पे इम्प्लांट हो जाते हैं, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये ऐसे स्ट्रक्चर्स पे इम्प्लांट होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर पाएगा और वो स्ट्रक्चर गिव वे कर जाता है, या उसको बोल दो आप फट जाता है, उसके अंदर बहुत एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग या फिर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। इनिशियली आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर पीरियड्स वाले क्रैम्प्स होते हैं, लोअर टमी में पेन हो सकता है, चक्कर आना, डिजीनेस होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए बीटा HCG लेवल्स और अल्ट्रासाउंड, ये दोनों चीज़ें डायग्नोसिस देते हैं हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अल्ट्रासाउंड में हमें जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ना मिलकर यूट्रस से बाहर ट्यूब्स और ओवरीज में मिलती है। इसका ट्रीटमेंट, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो रही है देन डेफिनेटली हम इसको इंजेक्शंस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसमें रूटीन फॉलोअप रहता है, जैसे बीटा HCG लेवल्स हो गए, आपका ब्लड टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करवाना होता है। एंड अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी एडवांस स्टेज में चली गई है, जैसे कि हार्ट बीट आ गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी 5 वीक से ऊपर हो गई है, बीटा HCG लेवल्स बहुत ज़्यादा है, तो उन केसेस में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम सेल्फिंगोस्टमी भी कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा ट्यूब हमें रिमूव करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब फट जाती है, जिसके अंदर पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने लगता है। उन सारे केसेस में हमें इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी करनी पड़ती है एंड डेफिनेटली ट्यूब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है तो हमें ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है।